विचारता कुकरेती और जो खबर लगातार बड़ी बनती जा रही है, भारत की एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के बाद अब खबर यह आ रही है कि इंदौर से बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है। इंदौर पुलिस पर भी पथराव की खबर आ रही है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। वहां पर एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध करने पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। इंदौर के कांग्रेस दफ्तर के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और उसके बाद पत्थर भी चल गए। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर तो किया। ये तस्वीरें देखिए। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडे लिए वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचे। वो प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस को वहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस पर भी वहां पर पथराव हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस के ऊपर पथराव का आरोप है। ये देखिए, लोग बुरी तरह से वहां पर घायल भी हो गए। जब पत्थर फेंके जाएंगे तो खून भी बहेगा। ये देखिए तस्वीरें, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। वहां पुलिस पर भी पत्थर चले हैं कहा जा रहा है। और देखिए, एक व्यक्ति का सिर फूट गया है, माथे से खून बह रहा है। और ये सब कुछ कल एआई समिट में जिस तरह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, शर्टलेस प्रदर्शन किया, उसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़ गए। हमारी सहयोगी तनुश्री ने वहां से एक रिपोर्ट करके भेजी है जहां पर ये कार्यकर्ता आमने सामने थे। जरा वो रिपोर्ट देखिए। इस कार्यालय पर दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आमने सामने हैं, तो वहीं अब बोतलें, टमाटर, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। दोनों तरफ से यहाँ पे जो है चीजें फेंकी जा रही है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। तो आपको तस्वीरों में दिखाएं किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर जो है पत्थर और टमाटर जो है इनके द्वारा फेंके जा रहे हैं। ईंट भी फेंकी जा रही है, बोतलें फेंकी जा रही है। लगातार यहाँ पे पुलिस जो है मौके को शांत करने का प्रयास कर रही है, पर जो दोनों तरफ के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे इस तरीके से जो विरोध है वो दर्ज कर रही है। पुतला जो है राहुल गांधी का पुतला लेकर भी बीजेपी यहाँ पर पहुंची है और लगातार इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस के द्वारा। पर मैं आपको दिखाऊंगी सड़क पे किस तरीके से टमाटर और पत्थर, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी दोनों कार्यकर्ता ने आमने सामने से कार्यकर्ता जो है पत्थर और जो टमाटर है वो फेंक रहे हैं। और पुलिस फोर्स ने जो है ब्रज वाहन भी चालू कर दिया, वाटर कैनन भी चालू किया है और इसी के साथ जो लाठीचार्ज भी पुलिस द्वारा किया गया है। यानी भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे तैनात है। भारी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी उनके द्वारा फेंके जा रहे हैं। अब लगातार पुलिस फोर्स जो इनको रोकने का प्रयास कर रही है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो रुक नहीं रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस अपने बल का प्रयास कर रही है और लाठीचार्ज भी यहाँ पे किया गया है, पर दोनों तरफ के कार्यकर्ता जो है वो रुक नहीं रहे हैं। लगातार इस तरीके से पत्थर और टमाटर इनके द्वारा फेंका जा रहा है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर तो इंदौर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि कैसे सड़कों पर अब ये बवाल नजर आने लगा है। कल एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ता शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे। टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे उस टी शर्ट पर लिखे हुए थे। उसके बाद जो गुस्सा फूटा है वो कुछ इस शक्ल में नजर आ रहा है। सड़कों पर पुलिस को भी पहुंचना पड़ा, पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरह से बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की गई। अब ये हंगामा बढ़ता जा रहा है। तो इंदौर में बवाल की ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को कल हिरासत में लिया गया। ये जो तस्वीर आप दिख रहे हैं, आपको बता दूं इंदौर में बीजेपी कांग्रेस के हिंसक झड़प हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है। इंदौर पुलिस पर भी पथराव की खबर आई। अब ये गंभीर है मामला क्योंकि पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया है। अब पुलिस ने उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है वहां पर कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए। आपको क्रम बता रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे,
विरोध प्रदर्शन करने के लिए। वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया है। दोनों के बीच देखिए कैसे हाथापाई की स्थिति आ गई। उसके बाद पत्थर चल गए। पुलिस को वहां भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल जो कुछ हुआ उसके बाद ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये पूरा मामला कितना गंभीर हो गया है। अब सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हाथापाई हो रही है, सर फूट रहे हैं। देखिए वहां कार्यकर्ताओं को पत्थर लगे हैं, उसके बाद खून बह रहा है और पुलिस पर भी पथराव की खबर आ रही है। आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी की गौरव। इस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, गंदे पानी से भरी हुई बोतलें और बाल्टियाँ और बड़े बड़े डंडे जो है दोनों तरफ से फेंके गए हैं। दोनों साइड के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और पुलिस बल भी यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है। अभी भी यहाँ पे तैनात पुलिस है। आपको बता दें कुछ समय पहले तक यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए हैं, जिसमें हमारे कई सहयोगी घायल हुए। मेरे खुद कैमरामैन है वो भी इसमें घायल हुए हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे फेंके गए हैं। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था, शर्ट उतार के प्रदर्शन किया गया था, उसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे थे कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए। पर कांग्रेसियों ने पहले ही यहाँ पे तैयारियां कर ली थी। पुलिस ने भी यहाँ पे तैयारियां कर ली थी। भारी बैरिकेडिंग की गई थी। 4 थानों की पुलिस यहाँ पे तैनात करी गई थी और ब्रज वाहन यानी वाटर कैनन की गाड़ी भी यहाँ पर तैनात थी ताकि किसी भी स्थिति में जो ये भीड़ है उसको काबू किया जा सके। पर जिस संख्या में यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं उससे कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग चोटिल हुए हैं, जिससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसकी ज़रूरत थी, यहाँ पर क्या इस तरीके की पत्थरबाजी की ज़रूरत थी। भारत मंडपम में जो हुआ उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर विरोध दर्ज किया था। विरोध करने के बाद यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर फेंके गए जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है। पुलिस अभी भी तैनात है। दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को शांत कराने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। टमाटर फेंके गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं, गंदे पानी की बोतलें भी फेंकी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की युवा बीजेपी के कार्यकर्ता में AI समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता तो ये तस्वीरें जो आप इंदौर से देख रहे हैं, कल की जो घटना AI समिट में हुई उसके बाद का नतीजा, जो सड़क पर उतरते आपको नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। अब ये शहर शहर हाल हो रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के विरोध में, और इसी के साथ साथ कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं। और उसमें तो ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की है क्योंकि वहां पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये देखिए अब पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पीछे देखिए, एक तरफ आप बीजेपी के झंडे देखेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीच में पुलिस बीच बचाव कर रही है। अब ये कैसे हो पाएगा, दोनों तरफ से देखिए किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। इंदौर शहर से पुलिस वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये भी तस्वीर हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी आ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्याय जी हमारे साथ आ गए हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं इंदौर से, ये बताता है कि ये जो प्रदर्शन है और ये जो भिड़ंत है ये कितनी बड़ी हो गई है। कल हमने जो तस्वीरें देखी उसके बाद देखिए इंदौर की ये क्या तस्वीर है। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूं क्योंकि जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को शर्मसार किया है, जो AI समिट में हुआ वो नहीं होना था, लेकिन आप लोग तो अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि बिल्कुल सही किया।
देखिए, वो आंदोलन, ये शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन, मुझे लगता है लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक नागरिक का अधिकार है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मान लीजिए भाजपा को यदि वो आपत्तिजनक लगती है तो उसको भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपनी बात रखे। लेकिन यदि इस तरह से हिंसाएं होंगी, इस तरह से आपस में पथराव होगा, इस तरह से विवाद होगा, तो मुझे लगता है सभी को इस पर रेस्ट्रेंट बरतना चाहिए, क्योंकि ये देश शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी अंदाज में ही चल सकता है। विरोध का अधिकार सबको है, चाहे वो भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं। मुझे लगता है जो मुद्दे उठाए गए थे एआई समिट को लेकर के, यदि किसी को आपत्ति है तो आपत्ति के रास्ते हैं। हमने कहा यूएस डील गलत किया, उस यूएस डील को लेकर हमारे नौजवान साथियों ने जाकर के वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कोर्ट में उसको आज प्रोड्यूस किए हैं। कोर्ट के पर पूरा भरोसा है, यदि वो गलत होगा तो कोर्ट हमको जो है। अजय जी, आपको तो आपके साथी भी सही नहीं ठहरा रहे हैं। कौन सा दल है जो खुलकर समर्थन में आ रहा है कांग्रेस पार्टी के? वो हमारे जामाज साथी हैं, वो उनको हम सैल्यूट करते हैं कि कम से कम देश को कंप्रोमाइज करने वाले लोगों के विरुद्ध में आवाज उठाई। भगत सिंह इसी तरह इस गुंगी सरकार को आवाज देने का काम करते थे। आपने अपनी तुलना खुद से भगत सिंह से कर दी। हमारे वो सभी साथी इस देश के आज के भगत सिंह मैं मानता हूं। कम से कम उन्होंने इस देश के किसानों के भविष्य को जो बंधक बनाने का काम किया, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। अजय जी, आपने नौजवानों के साथ जो बेरोजगारी का आलम हो रहा है, उसके लिए कम से कम आवाज उठाई। उन लोगों ने एपेस्टीन फाइल जैसे दुराचारियों के साथ जिन लोगों ने अभी सर मुद्दा उठाइए ना, आप विरोध करिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आवाज उठाइए, आपका तो काम है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप ये मुद्दा उठाइए। लेकिन क्या वो जगह मिली थी आपको मुद्दा उठाने की, शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने की? आपके स्टूडियो में विरोध करना चाहिए था क्या? नहीं, अरे आप आवाज उठने देते हैं हमारे सर, तो फिर तो आप फिर तो हर जगह प्रदर्शन के लिए, फिर तो आप पीएम आवास घुस जाइए, फिर तो आप संसद में प्रदर्शन करिए। अन्य आदमी देते हैं, न मजदूर उठाता है उसको आने देते हैं, आवाज उठाएगा कहाँ कोई? और वैश्विक स्तर पर जब भी ऐसी चीजें होती है, विश्व के पटल पर भी आवाजें उठती रही हैं। अजय जी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अपने सहयोगियों ने आपको गलत कहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी कह रही है वो मंच सही नहीं था। सुचारिता जी, ये लोकतांत्रिक मत है। यदि किसी हमारे साथी को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके भी मत का मैं स्वागत करता हूं, भाजपा के मत का भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन गांधीवादी शांतिपूर्ण तरीके का कोई भी प्रदर्शन है, उसको ये गांधीवादी प्रदर्शन नहीं है अब जो सड़क पर हो रहा है। शिवम जी, ये जो तस्वीरें अब आ रही है, ये कहां तक जाएगा? अब ये तो सीधे कह रहे हैं कि देख लीजिए भगत सिंह ने भी वही किया था, हम भी वही कर रहे हैं। अब सीधे तुलना भगत सिंह से हो रही है। सुचारिता जी, ये अधनंगे अराजक अबोध जो लोग हैं ना, ये अपने आप को खुद ही भगत सिंह बना ले रहे हैं। अगर आज भगत सिंह जी कहीं देख रहे होंगे तो मुझे लगता है उनके लिए इससे ज्यादा ग्लानि का कोई भाव होगा नहीं। इस देश में किसी ने किसी को प्रोटेस्ट करने से रोका नहीं है। लेकिन क्या अजय जी अभी यहां पर आधे कपड़े उतारकर आपसे जो है बहस करने लग जाएंगे? जब एक न्यूज चैनल में अजय जी नहीं उतार सकते तो दुनिया के सामने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करके और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने एक इंग्लिश में मैसेज बताकर दुनिया को दिखाना और समझाना चाह रहे हैं। ये क्या मतलब क्या अराजकता? और मत करिए भाई ऐसे, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह की बातें करके इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान मत करिए। अभी आधा घंटे से ज्यादा राहुल गांधी बोले ना संसद में, किसी ने रोका क्या? अभी 3 मिनट लगातार मेरे बराबर में खड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता बोले, किसी ने रोका क्या? अगर कांग्रेस की बीट पर जितने भी पत्रकार हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई रोकेगा उनको? किसी ने उनका मुंह पकड़ लिया हो, किसी ने उनको रोक दिया हो, किसी ने उनके माइक बंद कर दिए हो? आधे घंटे से ज्यादा संसद में बोले, 3 मिनट से ज्यादा यहां इनके प्रवक्ता बोले, जितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी है ये रोज करे। लेकिन नहीं, इस देश को बताना ही नहीं था, पूरी दुनिया में देश का अपमान करना था। और मैं कल भी कह रहा था, इस देश में अब देश से गद्दारी कांग्रेस कह रही है कि प्रदर्शन वहीं करो जहां पर असर हो। हमने प्रदर्शन ऐसी जगह किया जहां असर हो रहा है। अब ये तर्क दे रहे हैं वो, क्या असर हुआ? वो कह रहे हैं कि सब जगह गूंज हो गई इस प्रदर्शन की कि आपने कलर ट्रेड डील कर दी। यही तो संदेश दे रहा था हमें जनता को। नहीं तो ट्रेड डील रुकने में कोई दिक्कत हुई, ट्रेड डील में कोई दिक्कत हुई, देश के इंटरेस्ट। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, मार्च के मध्य में वहां का व्यापार संघ का अध्यक्ष जो है और पूरी टीम के साथ आने वाले हैं। इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर बैठकर ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद 1 to 1 एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा। पहले भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। इस देश का मीडिया लगातार लगभग 1 महीने से इस पर डिस्कशन कर रहा है। किसी ने किसी को नहीं रोका। लेकिन क्या एजेंडा डील पर डिस्कशन करना था या देश को गाली दिलवाना था दुनिया में? आधे नंगे होकर दुनिया के जहां राष्ट्राध्यक्ष से लेकर और डेलीगेट्स आए हुए हजारों में, वहां जाकर क्या आप वाकई ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे या मोदी को गाली दे रहे थे? एक चीज और छोड़ दीजिए, ठीक है, आप तय कर लीजिए भाई, आप इस देश को मोदी मानते हैं या मोदी जी को देश मानते हैं या भाजपा को देश मानते हैं या सरकार को देश मानते हैं?
अगर आप मोदी जी को देश मानते हैं तो फिर आपका प्रदर्शन ठीक है, लेकिन अगर आप देश नहीं मानते तो ये देश का अपमान है, ये देश का समिट था, ये देश की इज्जत है और ये आपने देश के साथ गद्दारी करी है। नहीं तो ये एआई समिट मोदी जी की समिट थी क्या अजय जी? और दो बातें। ये एआई समिट किसकी थी? एकदम वो देश का समिट है, वो ठीक है, देश का समिट है तो फिर देश की समिट को क्यों आप धूमिल कर रहे थे अजय जी? तो मेरी बात नहीं, आपने खुद बोल दिया कि देश का समिट है। मैम इतना लंबा हुआ है तो मुझे तो नहीं मैं आपको बोलने दूंगी, पर आप खुद ही बता रहे हैं कि देश आर्गुमेंट का देने समिट है। दीजिए। ये एक छोटा सा एक वीडियो में दिखा रहा हूं, वीडियो भी नहीं है, हाँ। ये फोटोग्राफ है। जी। ये इन्हीं के एक मंत्री रहे हैं अनिल विज साहब। हाँ। ये लगातार नंगा होकर प्रदर्शन करते रहे हैं और पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद इनको गृह मंत्री बनाया था भाजपा ने, तो क्या ये गलत थे? ये गलत थे क्या? ये अभी शर्ट उतार दो, आप भी कौन रोक रहा है? ये भाजपा के अनिल विज हैं, ये प्रदर्शन सरेआम करते सड़क रहे पर पूरी टीम के साथ। जनता और सड़क इनको- सड़क पर कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए, यहीं पर अभी कर दीजिए। बीच अरे करिए ना, अभी कर दीजिए। देश का मीडिया है, करिए। अब आप बोलना है तो बोल लीजिए, पहले आप बोल मतलब लीजिए। अपने आप नहीं करेंगे। पूरा बोल लीजिए, यहाँ भी मत बोलने दीजिए। अच्छा, बोल लीजिए, ये आप अच्छा, विक्टिम बोल कार्ड लीजिए। निकाल लिया, बोलिए। बोल लीजिए, 3 मिनट बोलिए। आपने बोलिए। हाँ। अब बात इन्होंने कही है कि कहां करना चाहिए, मतलब ये आपने स्पष्ट कर दिया कि करना चाहिए था विरोध हाँ। एआई समिट के अंदर नहीं, जहां चाइनीज गुदगुता दिखाया जा रहा था, जहां अव्यवस्था फैली हुई थी, जहां ऑलरेडी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि भाई ये तो यहाँ पर तो कहानी ही अलग है, रोड पे ही फंसते गए, जहां ऐसे ऐसे जबरदस्ती किसी सीईओ का हाथ उठाया जा रहा है, वो बेचारा परेशान है। देखिए, दो सवाल तो मैं गलत आपसे जगह था। पूछूंगी। आपने अनिल विज की तस्वीर दिखाई कि वो शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय जी ट्रेड डील, अजय जी मेरी बात सुनिए ना, आपने पढ़ ली ट्रेड डील? आपने ट्रेड डील पढ़ ली? आपने ट्रेड डील पढ़ ली? करना चाहिए। अब सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना अजय जी। तो दिक्कत है, अरे सुनिए सड़कों पर करो तो दिक्कत है। ट्रेड डील पढ़ ली आपने? करें तो देखिए किस तरह से हिंसा फैलाया जा रहा है हमारे कार्यालयों पर। अजय जी सवाल का जवाब, जी, ट्रेड डील सवाल पढ़ का ली जवाब दे रहा हूं आपने? आपको। ट्रेड डील पढ़ ली आपने? पूरी अभी ट्रेड डील तो सरकार कोई नहीं आई, अमेरिका वाले पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, जब पढ़ी नहीं, जब खाका आया नहीं, उसके विरोध में शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने पहुंच गए, क्या ये सही है? चला रहे हैं ये सही है? मास्टर स्ट्रोक क्यों चला रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जो डील आई नहीं, जिसका खाका आपने देखा नहीं, उसके खिलाफ वो वहाँ शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। 18% का हम पर टैरिफ लगाया। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये गलत है। भारत का प्रधानमंत्री और भारत की सरकार नहीं बोल पा रही है कि ये गलत है। ये क्या इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा? इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा क्या कोई देश का प्रधानमंत्री? और इस पर आवाज उठाना यदि अपराध है तो हम अपराधी हैं, हम अपराध करते रहेंगे। देश के किसानों के भविष्य को आपने बंधक बना दिया। सोयाबीन आएगा, मक्का का जो है चारा आएगा, इस देश में फल और फ्रूट से जो हमारे किसान मारे जाएंगे, और इस पर आवाज उठाए तो कहिएगा कि गलत है। अजय जी देखिए, मेरा सवाल नहीं लिया तो मैं आपका प्रदर्शन अब आप सीधे कह रहे हैं कि ये भगत सिंह वाला प्रदर्शन एकदम है, गांधी जी वाला प्रदर्शन है। जैसे गांधी जी जाते थे तो उनकी तस्वीर भी डाल दी आपने कि देखिए गांधी जी बिना शर्ट के रहते थे, तो हम भी शर्टलेस प्रदर्शन करेंगे। जनतांत्रिक तरीकों से हम तो इससे ये है, भाजपा के नेता भी शर्ट आपने खुद बोला कि ये देश का आंदोलन, देश की समिट है, देश का इवेंट नहीं कहा कि वो अपराधी है। आज उनको अपराध के श्रेणी में अजय जी देखिए ना, ये मोनोलॉग नहीं है, सवाल होता है फिर जवाब होता है। अजय जी एक सवाल फिर जवाब, ठीक है ना? तो मैं आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने खुद बोला कि ये देश की समिट थी, ये देश का इवेंट था, तो अगर देश का है तो उसमें आप जाकर भट्टा क्यों लगा रहे हैं सर? देश का समिट था, क्या कभी ये प्रश्न किया गया वो गलगोटिया क्या किया है इस देश में? तो अच्छा किया क्या? आप अपने आप को गलगोटिया से कंपेयर करते हैं? इस देश कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू गलगोटिया? नहीं, क्या इस देश की मीडिया ने कभी प्रश्न किया? हमने जो है हमारे नौजवानों मैं मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य राजनीतिक दल इस देश का है। अगर आप खुद अपनी तुलना गलगोटिया या किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो सर आप अपनी पार्टी का स्कोप कैसे देख रहे हैं खुद ही देख लीजिए। पर मैं कहता हूं देश की मीडिया ने कभी प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछा? कैसी बात आप कर रहे हैं? इतनी शर्मनाक घटना थी वो, आप कह रहे हैं किसने नहीं पूछा? अरे क्यों नहीं की है? आपने एनडीटीवी देखा है? क्या कार्रवाई हुई इस देश की सरकार? आईटी मिनिस्टर को क्या रहना चाहिए? सुनिए, देश की बेइज्जती यदि किसी ने करवाई है तो आईटी मिनिस्टर ने करवाई है। वो खुद वो अपने हैंडल पर बार-बार उस बात को लिख रहे हैं। मैं सवाल पूछ लूं? बिना सोचे समझे ये सवाल पूछो शिवम से। एक मिनट प्रश्न आप जवाब। वो कह रहे हैं आईटी मिनिस्टर ने खुद देश। अच्छा लीजिए ना, सवाल तो पूछने दीजिए। हाथ उठाया गया, ठीक है प्रधानमंत्री फोटो। अजय जी फिर वही मोनोलॉग हो रहा है, खेल खत्म कर रहे हैं। अजय जी एक सेकंड, मैं शिवम से पूछ लूं ना आप ही का सवाल। अजय जी कह रहे हैं
कि जब एक यूनिवर्सिटी वाली घटना घटी जो कि बहुत शर्मनाक थी, तो सरकार के लिए तो खुद ये घटना पर इन्हें अफसोस जताना चाहिए था, या फिर ये इनके लिए उससे शर्मनाक थोड़ी थी? इससे बड़ी शर्मनाक घटना हमने नहीं की, वो ये कह रहे हैं। अगर इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी अपने आप को एक प्राइवेट लिमिटेड या फिर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मानती है तो तर्क ही खत्म हो जाते हैं। अगर ये अपने आप को गलगोटिया समझते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट समझते हैं, प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट समझते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये कुछ है ही नहीं, फिर तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसी तरह व्यवहार करिए। लेकिन अगर ये देश की बात कर रहे हैं तो ये देश, तो अगर देश की बात है तो ये देश का अपमान। आपने देखिए वो अब आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा एआई समिट देश का है, आपने बोला हाँ देश का है। मैंने आपको पूछा कि मोदी जी को आप देश समझते हैं, आपने बोला नहीं समझते। मैंने आपसे पूछा कि जब सब कुछ देश, हाँ लेकिन सब कुछ अगर देश का है तो अपमान देश का ही किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अपमान करना था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपमान करना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करना था, तो प्रधानमंत्री आवास के सामने कर लेते, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने कर लेते, देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनके सामने करते। लेकिन इस देश के समिट, एआई समिट में जाकर इस देश का अपमान किया है, देश के साथ धोखा किया है। देश ने इनको 135 साल पुरानी पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 58 साल तो एक ही सरकार को जो है, एक ही परिवार को सरकार दी है। और मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 1983 में जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन किया था, इंदिरा गांधी जी ने, यासिर अराफात आए थे, तो हमारी तरफ से पता है कौन गया था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हिस्सा बने थे उस सम्मेलन का। ये लोग गुंडे भेज रहे हैं, गजब बात हो गई। हम अपना नेता विपक्ष भेजते थे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, और ये गुंडे भेज रहे हैं, कमाल की बात हो गई। और वहां जाकर नंगे होकर कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया। कोई सवाल ही नहीं है। अगर आदमी को अपराध बोध ही ना हो तो बात ही खत्म। और 10 सेकंड और कहना चाहता हूं, उत्तर देने दीजिए। एक सुचारिता जी रोजाना शो करती हैं एनडीटीवी पर। संभव है कि किसी दिन एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, उसकी माफी या सजा जो भी हो, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी गलती कर रही है, गलती मान नहीं रही, देश का अपमान कर रहे हैं। दोनों में फर्क है भाई, दोनों में बिल्कुल फर्क है। अभी यहाँ पर अजय जी खड़े होकर हो सकता है कोई गलत शब्द बोल दे, लेकिन अगर जानबूझकर गलती कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम गलत नहीं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब ये अजय जी मेरा सवाल उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने बहुत सी बातें कही, उनका जवाब दीजिए। पर वो ये कह रहे हैं कि ये तो चोरी, उस पर से सीना चोरी है। आप प्रदर्शन करें, शर्टलेस प्रदर्शन करें, देश की साख पर भट्टा लगाएं और उसके बाद चौड़ा होकर कहें हम बिल्कुल सही कर रहे थे, यही करेंगे आगे। पहली बात इन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष के नेता को बुलाया गया था गुट निरपेक्ष उसमें। ये बात एकदम अच्छा कहा। उस समय की सरकार का दिल इतना बड़ा था कि वो गुट निरपेक्ष अपोजिशन के लीडर को बुलाता था। अब तो अपोजिशन के लीडर को ये तीसरे, चौथे, पांचवें रो में भी बैठाने को तैयार नहीं है। जो हालत है इनकी, हमने कितना सम्मान दिया था। इस एआई समिट में तो एक ही पिक्चर दिख रही है पूरे देश में, उसके अलावा तो किसी की नहीं है। किसी भी पक्ष और किसी पक्ष के लोगों को, एक्सपर्ट तक को नहीं है जगह। छोड़िए उस बात को। जहां तक बात आपने रखी है, जो कुव्यवस्था व्यवस्था फैली है, यदि सरकार की कमी है तो सरकार से ही प्रश्न करेंगे। इसलिए हम सरकार से प्रश्न किए, सरकार का जवाब आना चाहिए। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। जहां तक बात, हमारे साथी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनको भी समझता हूं, ये भी इस चीज को जानते हैं, देशभक्त सब हैं। लेकिन लोकतंत्र इस देश में है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण यदि कोई जाकर के अपनी बात को रखने का प्रयास किया, जो वो देश विरोधी हो गया, और देश के साथ जो कंप्रोमाइज कर लिया वो देश का भक्त हो गया। चाहे वो ट्रंप पर एक शब्द ना बोले, आज ही कल ही जो हालत हुई है वो बार बार कर रहा है, फिर 10% डाल दिया। हमने कहा था कि भाई इतनी जल्दी क्या है, हमारे अधिकारियों ने कही है बात कि आप थोड़ी देर रुक जाइए उस डील पर साइन करने को। अभी भी कह रहा है ट्रंप कि हमने वो डील इंडिया के साथ फाइनल कर दिया, उस पर कोई कंप्रोमाइज। अच्छा सुनिए अजय जी, अभी आपने, अच्छा मेरा देखिए मुद्दों पर और जो आप बातें कर रहे हैं, मैं उन्हीं पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं उन्हीं पर सवाल पूछूंगी जो बात आप कह रहे हैं। आपने अभी कहा कि ये ऐसी समिट थी जिसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां उससे जुड़ा कोई एक्सपर्ट भी नहीं आ सकता था, कोई नहीं था। मुझे ये बताइए, तो फिर ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां कैसे पहुंचे थे? वो QR कोड स्कैन करके बाकायदा पहुंचे थे, जो कोई कर सकता था तो आप भी कर सकते थे। तो आपने ये क्यों कहा कि जगह नहीं थी? ये भी तो पहुंचे। यदि वो बात रखने गए थे सभागार में, वो जो प्रदर्शनी चल रही है एकदम, यदि देश के नौजवानों को, आप नौजवानों की आवाज नहीं सुनेंगे, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का मंच है वहां आप उसकी बात को नहीं जानेंगे, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप खुद हर बार चुप्पी ले रहे हैं,
विदेश का लोग जो है तेल आपने एक मिनट 10 सेकंड आपने बात कुछ कही ना, उस पर मैंने सवाल पूछा। ये गलत जानकारी आप दे रहे हैं कि हम नहीं जा सकते थे, वो भी गए हैं, वो चोरी छुपे झूठ स्कैन करके गए वहां। आप फिर जो प्रश्न, बोलिए। चोरी छुपे नहीं, वो QR कोड करके, तो फिर आप भी जा सकते थे, वही तो कह रही हूं। चोरी करके नहीं गए, किसी को मना थोड़ी नहीं है, मनाही थी। वो पब्लिक डोमेन में गए हैं और सबके सामने जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। हरदीप पुरी पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो बलात्कारी बच्चों के बलात्कार के साथ, बलात्कारी के साथ 14 बार बैठा और घोषित अपराधी है वो, और वो 62 बार बेल किया। एक बार भी क्या सरकार ने चुप्पी तोड़ी? आपने पूछा उनसे प्रश्न कि क्यों अभी तक हरदीप पुरी जो बलात्कारियों के साथ रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी के साथ, वो हमारा मंत्री कैसे बना सकता है? इस पर क्या हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है? जो विरोध यही मुद्दा था। यूएस डील पर जिस तरह हमारे किसानों का गला ऐसे रहता जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री चुप है। मुद्दा ट्रेड डील, इसी मुद्दे पर गए थे, एप्स्टीन पर, इस पर, इन्हीं मुद्दों पर बच्चे आवाज उठा रहे हैं। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि कभी नहीं विरोध किया इन्होंने। कॉमनवेल्थ का आप उठा के देख लीजिए, जब इस देश में कॉमनवेल्थ चल रहा था, नितिन गडकरी अपने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके सारी टीम के लोग, देश में भाजपा के सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे जब यहां चल रहा था वो खेल कूद का मैदान। कॉमनवेल्थ वैश्विक स्तर का वो कार्यक्रम था, भारत के लिए वो सबसे बड़ा कार्यक्रम था। उस समय भी विरोध किया हमने, किसी एक भाजपा के कार्यकर्ता को ना अरेस्ट किया, उनकी बात सुनी और वो कार्रवाई हुई। अच्छा, मैं आपको अजय जी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। मुद्दे को डाइवर्ट करना है, सुनिए ना, मैं जरा तस्वीर दिखा। आज जिस तरह से इस देश पर किया गया है, ये तस्वीर, अजय जी मैं वापस आ रही हूँ। मैं चाह रही हूँ आप और शिवम जी दोनों ही ये तस्वीरें देखें। ये तस्वीरें देखिए कि प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना नहीं, कोई भी, हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो प्रदर्शन अभी हम इंदौर का भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे प्रदर्शन के लिए, फिर वहां से भी प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बीच में फंसी हुई है। पुलिस इधर बैरिकेड लगा रही है, पुलिस दूसरी तरफ बैरिकेड लगा रही है, क्योंकि दोनों ही कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पर भी पत्थर फेंक दिए गए। ये तस्वीर कोई अच्छी है? अब एक AI समिट जिसको लेकर सैम ऑल्टमैन जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि AI सुपर पावर बन रही है भारत, जा रहे हैं प्रदर्शन करने, ये तस्वीर अच्छी है, वाकई अच्छी नहीं है। मैं आपसे कह रही हूं, प्रदर्शन शांतिपूर्ण करिए, सुपर पावर बनने की बात करते हैं, करेंगे या ये तस्वीर दिखाए तो दुनिया को। हिंसा जो फैलाई जा रही है किसी भी के लिए, ये कहीं से भी जायज नहीं है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, देश के लिए जायज नहीं है, देश को गृह युद्ध। अच्छा अजय जी एक सेकंड, मैं जरा तस्वीर दिखा रही हूँ, एक दूसरी तस्वीर दिखाइए, क्योंकि प्रदर्शन की और तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो दूसरी तस्वीर आप चला रहे थे, पानी की बौछार की जा रही है, वो भी, ये बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, ये सब तस्वीरें आ रही हैं। ये इसलिए आ रही है क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कल राहुल गांधी के घर के बाहर हुआ, आपने वो भी देखा। ये तस्वीरें कोई अच्छी नहीं है। पूरा ध्यान जो है उस AI समिट से हटकर शिवम अब इस पर चला गया है। तो अब हम क्या कहना चाह रहे थे? वी वर सेलिब्रेटिंग दिस AI मोमेंट। हम कह रहे थे कि AI सुपर पावर हम बन रहे हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि देखिए कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऐसी लड़ाई हो रही है। यही तो चाहते थे। ये देखिए सर फूट गया है, खून निकल रहा है, ये हो रहा है। ये सर ही फोड़ेंगे। ये AI समिट में भी लड़ने और सर फोड़ने गए थे और यहाँ भी यही कर रहे हैं। ये चाहते भी यही थे कि इस देश में 22 लैंग्वेजेस को सरलीकरण करके जो हमने सर्वम बनाया, वो जो स्टार्टअप हुआ उसकी बात ना हो। देश ने 156 डेटा AI सेंटर बना लिए, उनकी बात ना हो। दुनिया में किस तरीके से सुंदर पिचाई देश किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है AI में, उसकी बात ना हो, इसकी बात हो। वो यही चाहते थे। इस देश की तारीफ हो रही थी, देश में जो AI में जो रेवोल्यूशन हुआ है उसकी तारीफ हो रही थी, देश में जो डेटा सेंटर बने हैं उसकी तारीफ हो रही थी, AI में हिंदुस्तान कैसे कर रहा है इसकी तारीफ हो रही थी। तो इनको कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? देश को गाली देने की बात आती तो बिल्कुल ठीक बात थी। G20 समिट में भी इसी तरीके से देश का अपमान करने की बात हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर में भी इस तरीके से देश का अपमान करने की बात हुई थी, और आज AI समिट में भी यही हुआ है। आप इस देश के लिए, देश की साख के लिए कोई भी अच्छा काम करे, आप मानकर चलिए ये काले टीके की तरह सबसे पहले वही लगेंगे और वही करेंगे इस देश का अपमान, क्योंकि वही करना एजेंडा है। अगर मैं कहता हूं, अगर ट्रेड डील, अभी कह रहे हैं ना ये कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे ऑफिस के सामने क्यों जा रहे हैं, आप आ जाते ना हमारे ऑफिस के सामने। अगर आपको भाजपा से परेशानी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से परेशानी है, सरकार से परेशानी है, तो सरकार के भवनों को घेर लेते, वहां पे करते प्रदर्शन। लेकिन नहीं, अब ये इसका जवाब दे दीजिए। देश का अपमान करना, इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप मंत्रियों के घरों का घेराव करते, आप बाहर जाकर, आपको प्रदर्शन करना था, आप जाकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्हें घेरते, आप उस समिट में जाकर प्रदर्शन करने चले गए। अभी बताइए AI समिट आज खत्म हो गया क्या? आज एक दिन एक्सटेंड हुआ है, 20 को होना था। अच्छा, आज एक्सटेंड हो गया ना एक दिन।
अभी पूरे विश्व के बिरादरी के लोग यहाँ हैं ना, वो क्या देख रहे हैं कि ये भाजपा आपने के लोग, दिखाया? भाजपा के लोग कांग्रेस के कार्यालय पर देश के प्रमुख प्रतिद्वंदी विश्व के लोग पार्टी के यहाँ चले गए जाकर भाई। के हिंसा कर रहे हैं। सबका यही प्लानिंग देश का तस्वीर है। आज आम जनता है वहां पर, फिर इससे बेशर्मी नहीं हो रही है। आज भी आपको क्यूआर कोड करके जाना चाहिए था, वो आज देश के लिए सब ये चले गए। दिखाया जा रहा है क्योंकि 16 से 20 तक था इनके ऐसा पास में। तो चाइना का कुत्ता था, वो दिखाने में देश का बेइज्जती किए, उसके बाद में व्यवस्था दिखाने में देश की उसमें भी तो आपका ही हाथ नहीं है। अब जो है देश का अपमान करना ही आपका एजेंडा है। गलगोटिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलगोटिया में भी कहीं ऐसा ही चल रहा है मामला। प्रधानमंत्री ने ही गलगोटिया में भी तो कहीं ऐसा नहीं खुद ही प्लान किया होगा। प्रधानमंत्री जी ने पदक दिया था। अरे वो तो सब दे रहे हैं भाई, कीजिए, और वही है यही चाइना का कुत्ता लेकर के विश्व को दिखा दिया इस देश का अपमान करना था। कितनी हो सकती थी। अच्छा, ये जो आपने की, ये जो नंगे होकर गए आप, आज जो नंगे, ये जो अधनंगे लोग गए, आज के नंगई से भी तो वो भी आप ही के सामने अभी देख लो, सर फोड़ रहे हैं। नंगई पूरा देश देख रहा है, देख लिया आपके सामने है। तो ये स्पष्ट हो गया आज की देख रहा है, इंदौर की पूरा देश देख रहा है, लेकिन एआई समिट की नहीं देखी किसी ने। गजब बात हो गई। का जो इनकम्पिटेंस है उससे लेना देना है। और अश्विनी वैष्णव जी का घर घेर लेते, तो हरदीप पुरी जी का घर घेर लेते, बनाए रखना है तो उनको घेर लेते ना भाई, घेर लेते उनको। घेरा क्यों नहीं? यूएस का अरे क्यों नहीं घेरा? क्योंकि वो एजेंडा है ही नहीं, देश का अपमान करना एजेंडा है, देश का अपमान करना एजेंडा है। ऑफिस घेर लेते हम, ट्रम्प का घर व्हाइट हाउस घेर लेते। अच्छा, जाते क्या? अभी तो आपने अश्विनी वैष्णव जी को कहा, अरे भाई वैष्णव जी को कहा, हरदीप पुरी जी को कहा, उनको क्यों नहीं घेरा? प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, आप सुनिए सुनिए, मैं चाह रही हूँ एक मिनट, ना कांग्रेस ना बीजेपी, सुनिए, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, वो जरा सुन रही है, मैं सुना रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष का ट्वीट दिखा रही हूँ। अरे अपने नेता के ट्वीट पे तो शांत हो जाइए अजय जी, अपने आपके नेता का ट्वीट दिखा रही हूँ। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये वो कह रहे हैं, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड्स एक्सपोज्ड, ही कांट वो ये कह रहे हैं रीनेगोशिएट और ही विल सरेंडर अगेन। ये उन्होंने वही बात दोहराई है जो वहां पर टी शर्ट पर लिख कर गए थे, पीएम अभी भी वही हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह, उन्होंने बयान नहीं दिया, इसका मतलब यह है वो समर्थन में है जो प्रदर्शन हुआ। और जिस तरह से आप लोग इसको लेकर खुलकर अब कह रहे हैं हमने सही किया, इसका सीधा मतलब यह है कि कल बीजेपी ने कहा कि वहां राहुल गांधी के घर में ये पूरी प्लानिंग हुई है और उन्होंने तैयार करवाई है प्लानिंग। बीजेपी को प्लानिंग सब पता रहती है, किसके घर में क्या हो रही है। वो तो भाजपा को हर घर का न्यूज है, क्योंकि उसके पास तो सब लगा ही रखा है, सब जगह कैमरा। पर सच्चाई ये है, आप ये कह रहे हैं सही है, ये सही बात है, लेकिन ये सच्चाई को आप भी स्वीकारिए कि देश में जिस तरह से कल फिर हुआ, यूएस का राष्ट्रपति को वहां की सुप्रीम कोर्ट दबाव बना रही है। भारत के प्रधानमंत्री जाकर के अपना कंप्रोमाइज कर गए, 3% को 18 पर ले आए और हमारा जो 16% था उसको 0 कर दिया। और फिर आज ट्रंप ने कहा कि हम 10% तो रखेंगे किसी को, और भारत का डील जो पहले हुआ है वही एज इट इज रहेगा। क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी बोल पा रहे हैं? रसा से तेल क्यों रोक दिया आपने, जब इतने आप मजबूत थे हैं तो? क्यों इस देश मजबूत है, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है? क्यों कंप्रोमाइज है भाई? एब्स्टीन फाइल के कारण है, कोई और कारण है? क्या कारण है? ये तो देश को बताना पड़ेगा। चुप्पी नहीं आपसे छोड़ी जाएगी। आप ना बीजेपी, अजय जी बोलूं मैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ठीक है ना। मायावती जी का पोस्ट आया है, वो कह रही है नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश और विदेश के काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे। ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर, उन्होंने आपकी पार्टी का नाम नहीं लिया, कम से कम आगे लिया है शायद, अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वो अति अशोभनीय और निंदनीय है। अब ये मायावती जी कह रही है। इसके पहले जो मनोज झा जी है, जो आप ही के सहयोगी आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बहुत गलत जगह चुनी गई इस प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन करना था तो गलत जगह दूसरी होनी चाहिए थी। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जगह सही नहीं थी। तो अब मुझे जरा प्लीज अजय जी को स्क्रीन पर और शिवम जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये तो बीजेपी के नेता नहीं है, ये तो आपके अपने सहयोगी हैं, वो भी आपको सीख यही दे रहे हैं कि गलत किया, जगह गलत थी, प्रदर्शन को गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे गलत जगह थी। अरे ये तो स्वीकार लिया आपने कि ये प्रदर्शन सही है। प्रदर्शन को तो अधिकार है आपको, ये मैं कैसे कहूं कि नहीं? प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज किया है, सभी साथी समझ रहे हैं इसको, और देश के लोग भी आपके इस चैनल के माध्यम से समझ रहे हैं कि वाकई कॉम्प्रोमाइज कर लिया। नहीं तो पुतिन से तेल लेने में मना नहीं करते और अमेरिकन राष्ट्रपति का कम से कम जवाब देते, हमारे किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते। ठीक है। दूसरी बात, एप्स्टीन पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं हरदीप पुरी का इस्तीफा लेते और देश को जवाब बताते कि भाई ये विश्व में हमारी शर्मनाक स्थिति जिसने कराई है उससे हमने इस्तीफा लिया, चलो कोई बात नहीं।
अब बात हमारे साथियों की है, लोकतांत्रिक अधिकार हमारे साथियों का है, उनको जो अच्छा लग रहा है करें। मायावती जी ठीक है, मायावती जी तो भाजपा के साथी हैं, सबको पता है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके भी अधिकार, उनके भी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं जो उन्होंने बात रखी है, उनका व्यक्तिगत मैं सम्मान करता हूँ, वो जो भी करें। ये देश के लोकतांत्रिक, ये तस्वीरें अब चंडीगढ़ से आ गई। अजय जी, अभी तो मैं इंदौर की तस्वीरें दिखा रही थी, अब चंडीगढ़ भी देख लीजिए, यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर अब प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर पुलिस को रोकना पड़ रहा है। अरे सर, मैं थोड़ा खबर बता दूं, ये जो चंडीगढ़ की तस्वीरें आ रही है, यहाँ पर भी पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी वहां पर भी पहुंचे हैं। अब ये प्रदर्शन किसका हो रहा है, बीजेपी का है, कांग्रेस का, जरा बताया जाए मुझे, क्योंकि वहां पर ये अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर रोकने के लिए। अब ये तो एक आग की तरह है, ये बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है वहां पर, देखिए, और उधर वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें रोकने के लिए। अब शिवम जी ये बताइए, अब जगह जगह जाकर बीजेपी भी इस तरह की तस्वीर सामने ला रही है, वो हर जगह प्रोटेस्ट करेगी, पुलिस के लिए एक सिचुएशन तैयार कर रही है, वहां हर जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तस्वीरें भी तो अच्छी नहीं है ना शिवम जी, आपकी पार्टी भी अब हर जगह जाकर प्रदर्शन में लग गई। हाँ, लेकिन हमने पार्लियामेंट में नहीं किया, हाँ। जिस पर नजर पूरी दुनिया की होती है, या फिर हमने कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं किया जहां से देश का अपमान होता। लेकिन अगर कोई देश का अपमान करने वाला, देश से गद्दारी करने वाला, देश के लिए हर जगह गद्दारी का काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी बातें और उसका जो मैसेज और उसका जो एक्शन है वो इस देश के एक एक आदमी तक पहुंचना चाहिए। आज पूरा देश गुस्से में हो सकता है, चलिए मैं कहता हूं, एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं भाजपा का स्टैंड इनको पसंद नहीं आ रहा, भाजपा गलत कह रही है इनके हिसाब से, बहन कुमारी मायावती जी भी गलत कह रही हैं, एसटी-एसएन जो इनके साथ चुनाव में रहे, जो इनके साथ गठबंधन में रहे, वो भी गलत कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी गलत कह रहे हैं, संजय झा और इसके अलावा मनोज झा आरजेडी भी गलत कह, इनके अपने गलत कह रहे हैं। एक हट्टी, अहंकारी, गद्दार व्यक्ति इस देश में यह साबित करने में लगा हुआ है कि मैंने जो किया अपने घर में बैठकर, जो प्लानिंग इस देश के खिलाफ की, वो सही है, जबकि उसके अपने साथी भी ये बात नहीं मानते और भाजपा तो कह ही रही है। और हम तो करेंगे, इस देश के एक एक जनता को, एक एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए भाई ये क्या कर रहे हैं इस देश के साथ, और क्यों इस देश के, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको याद होगा, बस सीरीज ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स जोड़ लीजिए आप। इन्होंने कहा LIC बर्बाद, ऑल टाइम हाई, इन्होंने कहा HAL बर्बाद, देख लीजिए क्या हाल है, इन्होंने कहा राफेल गिराए गए, देख लीजिए क्या हाल है, इन्होंने G20 मॉक किया, इन्होंने आज इस देश के AI समिट को मॉक किया, वहां पर हंगामा किया, वहां पर अधनंगे होकर पागलपन किया और इस देश की बदनामी की। सारे डिसीजंस देख लीजिए सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए लिए गए। भाजपा से नफरत करते करते, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते, या आज इस देश से नफरत करते हैं, और जो भी इवेंट इस देश का है वो सब उसमें बर्बादी करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रॉब्लम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बात सुनानी थी, तो मैं कहता हूं ना, हमारे कार्यक्रमों में व्यवधान डालते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में व्यवधान डालते। मिनिस्टर से प्रॉब्लम थी ना, तो मिनिस्टर्स का घेराव करते। सुचारिता जी को प्रॉब्लम होगी तो वो उसका घेराव करेंगे या फिर किसी और का घेराव करना शुरू कर देंगे। कमाल बात हो गई। इन्होंने कहा हरदीप पुरी जी से प्रॉब्लम है, करिए घेराव। इन्होंने कहा कि अश्विन वैष्णव जी से प्रॉब्लम है, करिए घेराव। देखिए, दिल्ली, सूरत, जयपुर, जम्मू, साख से प्रॉब्लम है। देखिए, अब दिल्ली, जयपुर, जम्मू, सूरत, कितनी तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ अलग अलग शहरों की, जहां पर अब ये प्रदर्शन हो रहा है। मुझे नहीं पता ये कहां तक जाएगा, क्योंकि कल जो हुआ है उससे बहुत से लोग स्तब्ध हैं। अब अजय जी, आपने एक तस्वीर देखी थी वहां पर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद वहां जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने ही बहुत गुस्सा किया। कुछ लोगों ने तो वहां पर लात मार कर निकालने की कोशिश की, वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि गुस्सा उन लोगों को इस बात पर आ रहा था कि हम यहाँ AI समिट में काम कर रहे हैं, हम यहाँ इससे एक बड़ा AI मोमेंट भारत के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग आकर यहाँ पर ये अधनंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने वो तस्वीरें देखी है किस तरह पीट रहे लोग वहाँ? सुचरिता जी, हाँ, बताइए। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा बहुत सारी बात, अरे जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पड़ाई। इस देश को बनाने वाले को इस देश के बारे में दर्द है, जो देश को बनाया ही नहीं और देश के साथ लगातार गद्दारी करते रहे इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी और आज भी, उन्हें क्या दर्द होगा? उन बेरोजगार नौजवानों के दर्द को जो समझेगा उसे समझ में आएगी। महंगाई से कमर टूट रही है उससे समझ में आएगी। देश का जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो रहा है, रसा तेल से खरीदेंगे, रणनीतिक स्वायत्ता खत्म कर दी, तेहरान ईरान से पहले बंद हो गया, चाबहार से आपने अपने को विड्रॉ कर लिया। किसके कहने पर? इनके एक चाचा हैं उनके कहने पर। अरे भाई, ऐसे मत करिए। देश के साथ ये गद्दारी है, क्योंकि देश का लोग स्वाभिमान के साथ अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। यदि देश की सरकार उस रक्षा अपने स्वाभिमान को बेच करके और देश के स्वाभिमान पर प्रश्न लगाने का काम करेगी, तो हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, वो हम करेंगे, और वही करने का काम हमारे इन साथियों ने किया है। हम उसके साथ उसको सैल्यूट करते हैं। कम से कम आवाज तो उठा रहा है। देश की सरकार तो चुप है अमेरिका के सामने, अमेरिका से बात नहीं कर पा रहा है। अमेरिका जो कहता है वो करता है, और वो कहता है कि भैया मैं चाहूं तो मोदी जी का गर्दन दबा सकता हूं, उनका कैरियर खत्म कर सकता हूं,
फिर भी चुप है हमारे देश के प्रधानमंत्री। भाई आप चुप रहिए, चलेगा, आप मित्रता निभाइए, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। अब देखिए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पुलिस क्या कह रही है, मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं। के पद का अपमान मत कीजिए, ये देश के लिए शर्मसार है, प्रदर्शन देश के लिए तो शर्मसार है। प्रधानमंत्री के पद का सम्मान प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपने कहा कि हम देश का ही अपमान कर देते हैं। नहीं, एकदम नहीं। आपने कहा यही कर देते हैं हम, तो उससे बेहतर हो जाएगा। आपने इन सारे प्रश्नों का एक का जवाब सरकार से आज तक पूछा होता। अरे तो आपके बगल में शिवम त्यागी, उनसे हर आपके सवाल का जवाब पूछ रही है। देश का अपमान बीजेपी का तो प्रतिनिधित्व वही कर रहे हैं ना अभी। पे जरूर पूछा होता कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस बात के लिए कहता है भारत के प्रधानमंत्री के गर्दन दबा दूंगा। सर आप भी आए हैं एक दो डिबेट्स में, तो उनमें आपके सामने ही पूछा है, क्यों ये इस तरह का डील वो डिक्लेयर करता है और भारत के प्रधानमंत्री। पुलिस क्या कह रही है जरा मैं बताना चाहती हूँ। पुलिस का कहना है, आपने मिला आपको आज तक, आप तो सरकार से प्रश्न पूछना बगल में खड़े काम है, सुचारिता जी आप करती भी हैं, तो क्या कभी इस पर डिबेट चलिए अच्छा आपने कह दिया करती हैं, पता नहीं आप क्या कह देते हैं आज। सुनिए जवाब होगा। अच्छा सुनिए ना, मेरी बात आगे बोल लूं मैं, आप मुझे मेरा काम तो करने नहीं दे रहे हैं, आप मुझे बोलने का मौका तो दे नहीं रहे हैं। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। अरे सर ये भाई ये कोई रैली नहीं हो रही है कि आप बोलते जाएंगे। मैं आपको खबर बता रही हूँ, उस पर रिएक्ट करिए सर। मैं आपको खबर बता रही हूँ, उस पर रिएक्ट करिए। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है। अजय जी चलिए फिर रैली है, बोलिए आप, आपकी रैली चल रही है, आप बोलते रहिए। अजय जी को काट दीजिए फ्रेम में भाई अकेले। नहीं आपको अकेले काटिए भाई, रैली चल रही है। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। पुलिस ने क्या कहा है मैं आपको बता रही हूँ। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है जिन 4 लोगों को। वो कह रही है नेपाल की तरह प्रदर्शन कर देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करने की साजिश थी। अब मुझे ये बताइए ऐसा था क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा नहीं किया, नेपाल की स्वामित्वता को बचाया। देश के लोग भ्रष्टाचारी थे जो सरकार में थे, उनको बाहर किया। नेपाल के नौजवानों पर आप प्रश्न लगा रही हैं, इसका मतलब जेनजी पर मत लगाइए। ये भारत की सरकार ने कहा। पहली बात तो सुनिए, पहली बात तो पुलिस ने कहा। दूसरी बात, क्या ऐसे प्रदर्शनों को सही मानती है कांग्रेस पार्टी? आप ये कह रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन सही है? आप ये कह रहे हैं हिंसा नहीं बोल दिया। आप ये कह रहे हैं हिंसक प्रदर्शन सही है? हिंसा नहीं। तो क्या हुआ था नेपाल में? हमारी क्या हुआ था? क्या हुआ था? देश की सरकार ने भी ये बोला। एक मिनट शिवम जी, सरकार का स्टैंड, क्या ये वाकई इतना बड़े स्तर का प्रदर्शन था? पुलिस कह रही नेपाल जैसा। जवाब लूं? शिवम जी बोलिए। ठीक है बोलिए। भारत सरकार ने बात, ठीक है अजय। देश का जेनजी इस देश की सरकार के साथ है। कांग्रेस वालों की ना इतनी हैसियत है, ना इतनी औकात है कि इस तरह की जेनजीज इनके साथ आए। और अगर होती, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज आप बीच में नहीं, अगर होती तो सड़क पे करके दिखाते, 10 लोग ले जाके नंगे होके बदनामी। प्लीज बीच में नहीं बोला मैं, सुन के कोई लाभ नहीं। हाँ तो इसीलिए अगर हैसियत थी तो लाइए ना भीड़। वोट आती नहीं, 3 चुनाव हो गए, 100 सीटें आई नहीं, भाषण के एक बात बोला। अब एक चीज प्लीज आप इनके बीच में नहीं, तो क्या टाइम है? देखिए आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। मान मिलो सजना से सुताई हो रही है उनकी, देखो क्या हाल है। गोटिया का कुत्ता दिखा। आप इनके बीच में नहीं, मैं इनके बीच में बोला भाई। एक चीज है वैसे, नहीं तो कुछ भी कहिए, जो जैसा होता है उसको वही दिखता है। इनको सिर्फ कुत्ता ही दिखा। पूरे कांग्रेस वालों को एआई नहीं दिखा, कुत्ता ही दिखा। अरे भाई कुत्ते से बाहर निकलो प्लीज। आप ये बीच में नहीं। अच्छा अजय जी एक करके आपके बारे में आपके टाइम में नहीं बोल रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि जिस नेपाल में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, 30 से ज्यादा लोग मारे गए, ये उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। वहां के सुप्रीम कोर्ट और वहां के कोर्ट उनको गलत बता रहे हैं। इनको वर्सेस में प्रेशर आ जाता है लगातार बोलने का। 2 शक्लें एक साथ दिखाई जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती बोल रहा है। टाइम तो नहीं, एक सेकंड टाइम भी लगवा दीजिए भैया, इनके टाइम पे भी वर्सेस लगा। एक मिनट अरे अजय जी एक मिनट। शिवम प्लीज मैं बस क्लियर कर दूं, वर्सेस का मतलब ये नहीं कि दोनों को एक साथ बोलना है। वर्सेस मतलब आप दोनों अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व करें, बस इतना मतलब है। शिवम आप कंटिन्यू प्लीज। इनको तो ये भी लगता है कि दोनों की शक्लें अगर एक साथ दिखाई दे रही तो बराबर बोलना है। नहीं ऐसा नहीं है भैया, थैंक यू। अब एक चीज है, नहीं वो ऐसा नहीं कह रहे शिवम। फिर नाराज। दूसरा, जिस नेपाल में जिन लोगों ने लोगों की हत्या की, हिंदुओं की हत्या की, आज कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता खड़े होकर यहां पर कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, ये बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अभी कहा कि नहीं कहा? नहीं, मैंने क्या कहा जो भारत हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। जेनजीज को गलत मत कहिए। यानी कि हिंदुस्तान में, यानी कि जितने भी हिंदुओं को मारा गया बिल्कुल ठीक मारा गया, लोगों की जान ली गई बिल्कुल ठीक लगा गया, आग लगा दी गई बिल्कुल ठीक, अगर चोरों सूखे गए बिल्कुल ठीक। इसका मतलब हिंदुस्तान में यही चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। भारत सरकार का ही रिपोर्ट नहीं पता है, भारत सरकार ने क्या कहा। ठीक है मेरे पास, देखिए सुनिए इतने डेस्परेट हैं, समय नहीं मेरे पास, चुनाव जीत नहीं सकते, 100 सीटें ला नहीं सकते, 95 चुनाव नेता हार चुका है, जनता भगा देती है, बस यही एक चारा रह गया है। यही एक मेरे पास समय नहीं है। चुनाव हारा हुआ आदमी
95 चुनाव हारा हुआ आदमी, उसको प्रॉब्लम यही है। चुनाव हारने के लेकिन बाद- अलग अलग अच्छा, ठीक है। हटाइए राहुल गांधी को, ठीक है। हटाइए। अरे पॉपुलेशन बनाकर बिठाए हुए हो हारे हुए नेता को, ऐसे ही हारते रहो। देखिए मैं नहीं चाहती। अच्छा एक सेकंड, आप दोनों से अनुरोध है। देखिए आप दोनों अपनी अपनी, आप एक मिनट आप दोनों अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब देखिए अब तो स्क्रीन पर मैं ही हूं, अब तो आप दोनों भी नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आप दोनों अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जो सड़क पर तस्वीर निकल कर आ रही है वो अच्छी नहीं है। जहां एक तरफ वहां साख पर भट्टा लग रहा है, तो यहां पर भी अब ये पूरा प्रदर्शन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर अब चिंताएं होंगी। जनता क्या सोचती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको नंबर देगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के।